आज जब समाअत हुई तब भी चीफ जस्टिस साहब ने, तमीन अल्लाह साहब ने सवालात उठाए कि जिनका केस है वो इस हवाले से कुछ कर नहीं रहे हैं। ज़ाहिर नून लीग ने जब से साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो आई है तब से उसको अपने केस का हिस्सा बनाने के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बताई है। फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। वो ये कहते हैं, साकिब निसार साहब ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है, अदालत से रुजू नहीं किया है, ना वो मीडिया पर इस हवाले से आए हैं। नून लीग कहती है कि आला अदलिया इसका सू मोटो ले, उस हवाले से भी सू मोटो नहीं हुआ है। हुकूमत भी कह रही है कि तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो खुला साजिश है। आप जब जाते हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकती है जब कोई भी फरीक उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है इस पे तहकीकात के हवाले से? जी शुक्रिया शाहजेब। देखें, इसमें हम समझते हैं, मैं और जो मेरे को पिटिशनर हैं हैदर इमाम रिजवी साहब, हमने ये पिटिशन दायर इसलिए की है कि देखें ये जो तमाम फरीक हैं इस वीडियो ऑडियो टेप वगैरह में और जो मुतासरीन हैं वो अभी किसी ना किसी वजह से वो सामने आगे नहीं आए। मगर बात सोशल मीडिया पे भी आया है, टॉक शोज़ भी हो रहे हैं इस मौजू पे, और इस तमाम इशू से जो सबसे बड़ा अफेक्टी है मैं समझता हूँ वो हमारी आला अदलिया है कि उसकी गैर जानिबदारी पे, उसकी आज़ादी पे एक सवालिया निशान लग गया है। और देखें, जो सियासी जमातें हैं उनके सियासी मकासद भी होते हैं और वो अक्सर ये कानूनी कार्रवाई को भी अपनी सियासी मकासद की लाइट में देखते हैं और अक्सर वो ऐसी कानूनी चाराजोई नहीं करते जिससे उनको जो उनका हक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद उनका सियासी फ़ायदा किसी और चीज़ में हो। मगर बात ये है, देखें, जब तक ये जो ऑडियो है, और हमने सिर्फ इस ऑडियो का तस्करा नहीं किया, हमने दीगर भी पिछले 4-5 जो इस किस्म के एफिडेविट्स भी आए हैं, वीडियो टेप्स भी हैं, वो अरशद मलिक साहब की, उससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब के एफिडेविट हैं, ज़फ़र हिजाजी साहब का जो चेयरमैन SCCP थे उनके बयानात हैं। इन तमाम चीज़ की किसी भी लेवल पे डिफरेंट केसेस में डेफिनेटली इनका जिक्र तो हुआ है, मगर इस तमाम चीज़ की कोई तहकीकात नहीं हुई। तो हमारी जो आईनी दरख्वास्त थी उसका मकसद ये था कि ये तमाम जो कट्स लगते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इससे जुडिशरी की साख जो है वो मुतासर हो रही है, उसकी रेपुटेशन, उसकी इंडिपेंडेंस की जो परसेप्शन है वो मुतासर होती जा रही है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये तो हमारी जो दरख्वास्त है वो तो बेसिकली जुडिशरी को मौका देने के लिए है कि ऑब्वियसली जुडिशरी ना टॉक शोज़ पे आ सकती है, ना ट्विटर पे अपना जवाब दे सकती है। कम से कम अगर ये तमाम तर ये इल्ज़ामात जो हैं ये बेबुनियाद हैं, और तो कम से कम एक इंक्वायरी के तहत वो जो ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनका वो सच हैं या नहीं है वो सामने आ जाएगा। और अगर ये सच हैं भी तो कम से कम एक लाइन ड्रॉ हो सकेगी कि 1 या 2 या 3 जजेस इसमें मुलव्वस थे, मगर उन जज साहिबान की वजह से या उन इल्ज़ामात की वजह से हमारी तमाम तर जो 99% जो हमारे जजेस ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनका किसी किस्म की इन हरकत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जो रेपुटेशंस है वो बचाने का मकसद है। और सर साहब, आपने ज़रा इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। जो व्हाट्सएप कॉल का मामला है उसकी ओनरशिप पहले ही अदालत ने ले ली थी कि हम ही ने अहकामात दिलवाए थे स्टेट बैंक को और SCCP को। फिर शौकत अली सिद्दीकी साहब का जो मामला है, उनकी तकरीर में उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उस तकरीर का पस मंज़र क्या हो सकता था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुई। अरशद मलिक साहब के हवाले से भी जो अरशद मलिक की अपनी मुबैना वीडियो थी उस हवाले से फैसला आ चुका सुप्रीम कोर्ट का, मगर उसका पस मंज़र क्या हो सकता था उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं टेकअप किया। एफिडेविट आ गया, साकिब निसार साहब का मामला आ गया। तो इनमें से जो 3 मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नहीं लिया है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो फोरम है जहां से ये सारे के सारे मामलात निमट सकते हैं और तहकीकात हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकती है इस हवाले से?
देखें, इन तमाम मामलात का जिक्र करने की वजह ये थी क्योंकि ये अगर देखें एक वन ऑफ कहीं से एक एलिगेशन लग जाए तो मैं नहीं समझता कि हर मामले में आपको कोई प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी या कोई कमीशन सेटअप करने की ज़रूरत है। अगर हर एक पासिंग एलिगेशन पे हम करना शुरू कर दिया तो नेचुरली उस बात की कभी कोई देयर नेवर बी एन एंड टू इट। मगर मसला ये है कि 5-6 डिफरेंट जराए से और बज़ाहिर अनकनेक्टेड जराए से अगर एक ही बात की जाती है तो फिर वो एक सीरियसनेस पब्लिक आई में अडॉप्ट कर जाती है जिसकी तहकीकात ज़रूरी होती है। अब आपने कहा कि ये तमाम मामलात किसी ना किसी सूरत में अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर अगर आप उनको देखें जहाँ तक ज़फ़र हिजाज़ी साहब की ऑडियो टेप की वो व्हाट्सएप की कॉल की बात थी, देखें कोई इस किस्म की वजाहत नहीं आई कि क्या वजह थी कि वो जो अगर कोई मखसूस अफसर को नामजद करना था तो वो ऑर्डर का हिस्सा क्यों बनाया नहीं गया बल्कि एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए क्यों कम्युनिकेट किया गया। देखिए उस पर कोई सवालात नहीं हुए, मगर बहरहाल वो एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसको आप एक साइड पे रख दें। मगर शौकत सिद्दीकी साहब का जहां तक ताल्लुक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बेशक उसमें कार्रवाई जरूर हुई थी, मगर आपको याद होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसमें कहा था कि हमें इस चीज से गर्ज ही नहीं कि आया शौकत सिद्दीकी साहब के जो इल्जामात हैं वो सही हैं या नहीं हैं। हम सिर्फ इसलिए शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि आया उन्होंने ये इल्जामात इस मौके पे बार एसोसिएशन जैसे पब्लिक फोरम के सामने करने चाहिए थे या नहीं। तो उन्होंने इस चीज पे कोई फाइंडिंग नहीं आई कि शौकत सिद्दीकी साहब को वाकईतन उनके पास एजेंसीज के अफसरान आए, केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, फैसलों के हवाले से इंटरवेंशन हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस चीज में तो कोई तहकीकात नहीं हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा ये इल्जामात आपको इस मौके पे नहीं करने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने बरतरफ कर दिया। उसी तरह अरशद मलिक साहब का वाकया है, आज तक इस चीज में तो तहकीकात नहीं हुई कि आया अरशद मलिक साहब ने जो वीडियो पे जो इकरार किया था, आया वो जो इकरार था वो सही था, या उन्होंने उसके बाद जो हल्फनामे पे कहा कि मुझे शरीफ फैमिली की तरफ से मुझे प्रेशर किया जा रहा था, क्या वो हल्फनामा सही था। इन तमाम चीजों में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उस तरह राना शमीम साहब की हो सकता है वो एफिडेविट बिल्कुल गलत हो, और मैं तो चाहता हूं और हमारे मकसद हम तो सबसे ज्यादा खुश होंगे एक ऐसे आउटकम पे जिसमें एक साफ और शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी के बाद ये तमाम चीजें सामने आ जाएं कि ये इन तमाम 5-6 लोगों के जो तमाम तर इल्जामात हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मगर वो तहकीकात के बगैर जो एक क्लाउड अब अदलिया के ऊपर एक शको शहबात की जो एक सिचुएशन बन चुकी है वो खत्म नहीं होगी। और जिस तरह मैं समझता हूं जजेस ने भी इस चीज का एतराफ किया है कि हम सिर्फ इन चीजों से नजरें फेर के, इनको इग्नोर करके या कंटेम्प्ट की पावर्स एक्सरसाइज करके हम इन इल्जामात को खत्म नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इसलिए इसमें तहकीकात की अशद जरूरत है।